है। बहुत। शबनम भी काफी पढ़ी लिखी है, वो आपको साथ दे देती। हम औरतों की कमाई नहीं खाते। मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि ये घर वो नहीं है जिसके लोगों से मिलकर तुम्हें खुशी होगी। देख, तू शादी करेगा तो ऐसी जगह जो दहेज में इतना लाए कि मैं तेरी बहनों की शादी कर सकूं। लेकिन उसकी थिंकिंग सर्जिकल है। उसे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस दोनों एक साथ नजर आते हैं। आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? मित्तल साहब के घर गया था। बताया उनको कि मंगनी नहीं होगी? हाँ, पहले मंगनी का जिक्र किया था, इसलिए ये भी बताना जरूरी था। साथ काम करते हैं, पार्टनर हैं। क्या कहा उन्होंने? वो बेचारे क्या कहते, उनका गम तो मुझसे भी ज्यादा है। इसी क्षमा की वजह से उनकी बेटी इतनी नाराज हुई, घर छोड़कर चली गई। अब कस्टम्स ऑफिसर हुई है, माँ से मिलने आई, बाप की तरफ पलट कर भी नहीं देखा उसे। हाय हाय, क्या पत्थर कलेजा है। ऐसा करके उसने अपने बाप को मुंह दिखाने तक की जगह नहीं छोड़ी। इन मामलों में हमारी बेटी सभा लाख दर्जे बेहतर है। मंगनी तोड़ दी, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, हमसे कुछ कहा भी नहीं, सारा गम खुद पी गई। इसीलिए मैंने नसीम को बुलाकर कहा है कि उससे बातें करें, उसका गम हल्का करें। उसने एक आंसू नहीं बहाया, ना आपके सामने ना मेरे सामने। रोएगी नहीं तो उसके अंदर गम बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारी सभा बहुत बहादुर है, बहुत समझदार है। इतना सब हो गया, लेकिन हम लोगों से वैसे ही बात करती है, वैसे ही खाती पीती है जैसे पहले। उसके अंदर क्या हो रहा है ये आप नहीं जानते। क्या हुआ? कुछ नहीं, आँख में कुछ पड़ गया। सच कह रही है? क्यों? अख्तर अंसारी का एक शेर है कि लोग पूछते हैं कि आंखें लाल क्यों हैं। वो कहता है, लाख कहना चाहूं मगर कह ना सकूंगा कि रात रोने की ख्वाहिश थी और रो ना सका। तू रो क्यों नहीं लेती? रो नसीम, सारी खता तो मेरी थी। तेरी? पहली मुलाकात में खालिद ने मुझे बता दिया था कि उसने एक लड़के की चप्पल कटवाई थी। वो लड़की उसके सपने में आती है। मैं और नसीम उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, लेकिन ये पता ना था कि एक दिन जब वो लड़की सामने आ खड़ी होगी तो वो हंसेंगे, रो भी ना सकूंगी। तूने खालिद के लिए सारी चीजें आसान कर दी, तूने मंगनी क्यों तोड़ी? क्या करती? शीशे के ग्लास में बाल आ जाए तो लोग उसमें पानी नहीं पीते। मैं टूटे हुए दिल वाले खालिद के होठों से मोहब्बत मांगती। उसकी आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। उसमें इतने घाव है कि आदमी लेने के बजाय देने को मजबूर हो जाता है। तू उस पर रहम कर रही है जिसने तुझे इतने घाव दिए हैं। क्या करूं, हर तरफ घाव ही घाव है नसीम। उस लड़की से मिलने गई, देखा वो हवा में उड़ा झोपड़ा है जो टूटी हुई दीवार पर बैठी अपनी ईंटें जमा रही है। उसे खालिद नहीं चाहिए, उसे हक और स्टेटस चाहिए। तो फिर क्या बात है, तू खा नहीं नसीम, मैं खालिद को खींचकर अपनी तरफ ले आई थी, लेकिन वो खींचे हुए रबड़ की तरह वो तो छूट कर उसकी तरफ चला गया। मेरा नहीं होगा, उसी का रहेगा, उसी का रहेगा, उसी का रहेगा वो।
हेलो। हेलो नरेंद्र जी, मैं शमा बोल रही हूँ। अरे आई एम सो प्लीज कि आपने मुझे फोन किया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अमिता का फोन आया था? नहीं, उसका कोई फोन नहीं आया। आपसे बात हुई क्या? हुई थी, मेरी तो हुई थी। अरे तो फिर उसने मुझे कैसे फोन नहीं किया? और आपने उसे मेरे रिजल्ट के बारे में बताया? कहा था, तभी तो आई हूँ। Congratulations, a million times congratulations. I'm so thrilled. अरे तुम वहाँ, तुम कब आई? Think of the devil and she is here. जब मुझे पता चला कि तुम बैंक मैनेजर बन गए हो और मैं अकाउंट खोल सकती हूँ और तुम मुझे ओवरड्राफ्ट दे सकते हो, मैं चली आई। अब बताओ कितना लोन दोगे अगर मैंने अपने आप को गिरवी रख लिया तो? बेशरम कहीं की, शर्म नहीं आती तुझे? कब मिलोगे? शाम को? ठीक है, तो कल शाम को चाइनीज रेस्टोरेंट, उसके बाद इस दुनिया से दूर। ओके, बाय। बाय। हो गई बात, कर दिया उसका दिल ठंडा। अभी तो गर्म किया है, कल जब मिलूंगी पूरा दिन उसके साथ बिताऊंगी तब ठंडा करूंगी। बिल्कुल शर्म नहीं है तुझे? घर पर सब है और तू जोर जोर से कह रही है। हाँ तो क्या हुआ? तुझसे नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? और वैसे भी शमा, दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने आप सब कुछ कह सकें। You can be naked in front of the sun, in front of him or her. तू बता, तेरा क्या हाल है? मेरा क्या, पढ़ाई कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है लॉ, अगर पढ़ना है। और क्या, अपील दायर की है। आगे? आगे क्या होगा? डेट मिलेगी, टाइम लगेगा। इधर उधर देखकर क्या बात कर रही है? सीधी देखकर बात करना। सीधी? क्या बात कर रही है? वो मिला? कौन? कौन? वही जो तेरे इर्द गिर्द घूमता है, राउंड एंड राउंड, in spite of being rebuked, मना करने पर भी। दिमाग खराब हो गया है उसका। उसके वकील को छोड़ के मिस्टर गौड़ को ज्वाइन किया है। कहता है उस वकील के साथ काम नहीं करूंगा जिसके साथ तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लड़ा था, और उसकी बेटी के साथ मंगनी भी तोड़ दी। बेटी से मंगनी तोड़ दी? हाँ, वो आई थी, कह रही थी कि तुम्हारा है वो, तुम उससे। इतनी बड़ी बात तो मुझे अब बता रही है? कितनी बार तुझसे फोन पर बात की होगी मैंने? फोन पर क्या बताती? और बताने को क्या था? बताने को कुछ नहीं था। क्या था? अपने से छुपा रही है, मुझसे छुपा रही है? क्या? पहले तो छोटी से छोटी बात आकर बताती थी, बताए बिना तेरा खाना हजम नहीं होता था। अब इतनी बड़ी बात छुपा गई। कहाँ छुपा गई? और पहले क्या बताती थी? यही कि तुझे वो पसंद है। कब कहा था? जब मैंने पूछा था कि दोनों में से कौन सा पसंद है, जिसने पेन उठाकर दी थी वो या जिसने चप्पल गड़वाई थी वो? वो शादी के पहले की बात है। अब शादी के बाद की बात है शमा। शमा, उसने तेरी चप्पल गड़वाई थी, अब तेरी जिंदगी गड़वाना चाहता है। कोई जरूरत नहीं है मुझे उसकी। अब जरूरत नहीं है, आगे चलकर हो सकती है ना। तू फ्यूचर के बारे में कुछ कैसे कह सकती है? मैं अब की, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। उसने तुझे फिर छू लिया शमा। मुझे? और इस तरह छुआ कि जो कुछ हुआ मुझे नहीं बताया, छुपा कर रखा। नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकती। तेरे दिल में घर कर गया वो। अमिता। शमा, तुझ पर साया पड़ गया उसका, इसीलिए तो उसे अवॉइड नहीं कर पा रही। मैं और उस पागल को। हाँ, देखा कहाँ रहा पागल तूने? लेकिन एक बात याद रख, जब कोई किसी को पागल कहता है तब उसके गुस्से में उसका अप्रिसिएशन, उसकी दया दोनों शामिल होती है। और जब दया शामिल होती है, ऐसी बात मत कर। आई एम अ विडो, मेरा एक बच्चा है। बार बार ये लफ्ज मेरे सामने इस्तेमाल कर डरा मत मुझे। मैं जानती हूँ, और ये तेरी टेम्परेरी सिचुएशन है। आगे चलकर वकील बन जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा।
कब से देख रही हूँ। तू ये नहीं देखती कि कोर्ट में मेरी एक और पहचान बनाई गई है। मेरी शादी नहीं हुई और मेरा बच्चा राजा साहब का नहीं है। जब तक ये पहचान खत्म नहीं होती मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा और कोई नहीं आएगा सिवाय उसके जो तेरी मदद करना चाहता है, तेरा साथ देना चाहता है। शमा, वो आज तुझे दुश्मन दिखाई देता है, जब तेरी मदद करेगा तेरा दोस्त बन जाएगा। और ये बात सिर्फ तेरी नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। Thanks for the tie. Thanks for providing me with the reason to celebrate. मैं रोज इंतजार करती थी कि आज खुशखबरी आएगी कि तुम्हें बैंकिंग सर्विसेज में नौकरी मिल गई। मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन यकीन मानो उस दिन मेरी आंख भरती थी और ख्याल आया था कि आज खुशखबरी जरूर मिलेगी। That was Friday. उसके अगले 2 दिन छुट्टी थी, इसलिए भागकर चली आई, वरना फिर ऑफिस बंक करना पड़ता, जिस तरह कॉलेज बंक किया करती थी। तुम ये सर्विस में भी बंक कर सकती हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कर लेती, चाहे कुछ हो जाता। मालूम है। तुम्हें पता है उस दिन मुझे कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जब मैंने तुम्हें न्यूज़ देने के लिए फोन किया और तुम इंस्पेक्शन पे गई हुई थी। अब तो नहीं गई ना? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी एक संडे है और हम स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट्स हैं। इसीलिए मैं फ्लाइट पकड़ कर आ गई, ताकि सैटरडे मेरा हो, संडे सिर्फ तुम्हारा और मंडे ऑफिस का। तुम इतनी जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर लोगी? तुम अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो, फिर तुमसे पूछूंगी मंडे ऑफिस ज्वाइन करना इतना जरूरी क्यों होता है। अगर मैं तुम्हें कमरे के अंदर बंद करके ताला अंदर से लगा के चाबी बाहर फेंक दूं और बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दूं, तब भी क्या तुम चली जाओगी? तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। क्यों? वो क्यों आएंगे? उनके 8-10 लाख की हुंडी हो भाई। अगर शाम तक नहीं पहुंचे तो समझ जाएंगी ये लड़की ले उड़ी। पूछते पूछते हम तक पहुंच जाएंगे, मुझे तो छोड़ जाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे। जिस तरह वो कस्टम्स वाले तस्करी का सोना नहीं ले जाते, उसी तरह। कैसे कैसे एग्जाम्पल देने लगी हो तुम? पूरी की पूरी कस्टम वाली हो गई हो। अभी आधी हुई, पूरी उस दिन हो जाऊंगी जिस दिन तुम बैंक मैनेजर बन जाओगे। मेरे पास आकर कहोगे अकेले रहते रहते तंग आ गया, शादी कर ले, साथ रहते। अरे बात तुम्हें भूल गया कि हम लोग की पोस्टिंग तो अलग अलग होगी, हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। कभी तो रहेंगे ना, और तब तक लवर्स की तरह रहेंगे, खूब डेटिंग करेंगे, छुट्टियों में भाग भाग कर एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अगर तुम्हारी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई जहाँ पर मैं अपनी टूर निकाल सके तो टूर निकाल कर आ जाऊंगी, साथ रहूंगी। फिर ऐसा कुछ मैनेज कर लेंगे कि हम दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह पर हो, तब मैं पूरी हो जाऊंगी। यकीन मानो, तुम्हारा और तुम्हारे घर का पूरा ख्याल रखूंगी। बहुत अनयूजुअल लड़की हो, समझ में नहीं आता क्या हो। सादा लड़की हूँ, बस छुपा नहीं सकती, ना उसे जिसे प्यार करती हूँ, ना उसे जिसे पसंद नहीं करती। आबिद भाई नमस्ते। नमस्ते। आबिद भाई, फौरन पार्टी ऑफिस चलिए। क्या बात है? खबर आई है कि हमारे 18 वर्करों को मार डाला गया है। कहाँ पर? वारंगल। 18? जी। पुलिस से लड़ाई हुई? हमारे वर्कर पार्टी ऑफिस में सो रहे थे, जमींदारों ने जो फौज बनाई है उसके आदमी आए और सोते सोते सभी को मार डाला। कहा था हथियार बांट दो, मैंने कहा था हथियार बांट दो, हथियार बंद लड़ाई शुरू होने वाली, हथियार बांट दो। हरामी ने जो करना था सो तो कर दिया। एक आदमी नहीं बचा? हमारी यूनियन का एक आदमी वहां गया था, वो भी नहीं रहा। चलो आबिद भाई, घर कह दीजिए कि आपको आज ही जाना है। आज ही? कितने दिनों के लिए? कुछ कह नहीं सकते, मगर आज ही जाना है। और कौन चलेगा? जो भी हथियार चला सकता है उन सबको भेजा जाएगा।
अगर जमींदारों को नहीं रोका गया तो वहां पार्टी यूनिट खत्म हो जाएगी। तुम चलो, मैं आता हूँ। यहाँ का भी तो इंतजाम करना है। वो तो है। चलो तुम। सुनो 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 सुनो, पार्टी ऑफिस खबर कर दो, पार्टी का अखबार मेरे घर पर नहीं आया, क्योंकि मेरी बीवी को पता चलेगा वारंगल में क्या हुआ है तो वो समझ जाएगी मैं क्यों गया। हाँ, तुम इंतजार करो, मैं आता हूँ। आदाब, कैसे है? ठीक है तो ये लेके जाओ तो। सुनो 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 सुनो, ऐसा है, मुझे थोड़े दिन के लिए जाना है। क्यों? कुछ ट्रेनिंग है, कैंप। किधर को जाना है? पता नहीं कहाँ भेज देंगे। अच्छा, बैंक में कितना पैसा है? पता नहीं। क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था कि प्रोड्यूसर साहब से कुछ एडवांस ले लूं, मैंने गजल लिखी है, वो देता जाऊं। क्या बात है? बात? कोई बात नहीं। तो फिर इतना इंतजाम करके काहे को जा रहे तू? नहीं, ऐसे ख्याल आ गया, वो अशरफ की फीस भी तो नहीं दी ना। किसी को छुपा रहा है क्या? अरे बात छिपाने की नहीं, बात बनाने की। बाहर जा रहा हूँ तो इंतजाम करके जाऊँ, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए। आबिद साहब, पहचान में नको आ रहे हैं आज आप, बदले बदले लग रहे हैं। बूढ़ा हो गया हूँ भाई, वापस आऊंगा एकदम जवान हो गया हूँ, बिल्कुल तरोताजा पाऊंगा। कुछ खिला दो। मुझको